Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine and healthy. So, students, we have in previous class we have started chapter number 9, measurements. In that we had done exercise 9A, B, and C. Students, today I am going to teach you exercise 9D. But before that, I want to explain you some important topic in this chapter. So let's start. Measurement of volume and capacity. So students, in this chapter, we learned about different type of measurements. For example, first of all, we learned about measurement of length. Okay. Then we learned about addition and subtraction of this measurement and lengths, then measurement of weight, and now students, today we are going to do measurement of volume and capacity. Now students, you will ask what is volume and capacity. So volume is the amount of space something takes. Okay, the volume of a liquid measures its quantity. The quantity of liquid that a container can hold is it called its capacity. Okay, so students, volume means हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग टेक्स, जैसे कि अगर हमारे पास कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्लास है पानी का, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो हमने इस ग्लास को यहाँ रखा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने स्पेस ली है ना, इसे रखने के लिए एक कुछ जगह लगी है हमें, है ना, उस जगह को हमने, उस स्पेस को हमने यूज किया है, वहां पे रखा है, ठीक है। सो दिस इज वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड मेजर्स इट्स क्वांटिटी, यानी कि अब ये वाटर जो है लिक्विड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन से वाटर ऑल्सो, ये पानी है, तो ये अब हम कैसे काउंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, इसे हम लिक्विड्स को हमेशा हम लीटर या मिलीलीटर में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, हाफ लीटर। ओके, सो द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड मेजर इट्स क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि कितना है ना, इसकी कैपेसिटी मीन्स आप कहोगे कि इसकी क्षमता कितनी है। फॉर एग्जाम्पल इस ग्लास में अगर हाफ लीटर वाटर आता है, तो इस ग्लास की कैपेसिटी क्या है, हाफ लीटर है। ओके, तो इसमें हाफ लीटर वाटर आ जाएगा, तो द क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितना पानी आएगा, हाफ लीटर। ओके, सो ये हो गई इसकी क्वांटिटी। so the quantity of liquid that a container can hold is called its capacity, यानी कि इस कंटेनर में जितना भी लिक्विड आएगा उसे हम कहेंगे इस कंटेनर की कैपेसिटी। ओके, we had earlier used cups and glasses to measure the capacity of kettles or jugs. पहले भी हमने क्या किया था, earlier we used cups and glasses to measure the capacity of kettles or jug, यानी कि हमने ये देखा था कि कितने ग्लासेस अगर हम केटल में डालते हैं तो फिल होता है, या कितने ग्लासेस हम जग में वाटर डालते हैं तो वो फिल होगा, है ना। रिवीजन में हमने देखा था कि जो 5 कप्स थे वो इज इक्वल टू क्या थे, 1 केटल थे, है ना। तो सेम यहाँ पे भी वही होगा। सो फॉर as the glasses or cups may differ in sizes, the capacity of vessel will also vary. लेकिन जैसे हमने स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स देखे थे मेजर करने के लिए, वैसे ही जो कप्स और ग्लासेस है ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है। इससे हम एग्जैक्ट ये नहीं पता लगा पाएंगे कि इसमें कितनी क्वांटिटी आई है। ओके, सो एज द ग्लासेस और कप्स में डिफर इन साइजेस, क्योंकि कप बड़ा भी हो सकता है, कप छोटा भी हो सकता है, ग्लासेस भी बड़ी या छोटी हो सकती है, तो उससे हम एग्जैक्ट उसकी कैपेसिटी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, सो द कैपेसिटी ऑफ अ वेसल विल आल्सो वेरी। वेरी मींस डिफरेंस आएगा, है ना। अगर किसी का कप छोटा होगा तो उसमें कम पानी आएगा, और किसी का कप बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा पानी आएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, वेरी, यानी कि डिफरेंस आ जाएगा हमारे मेजरमेंट में। ओके, सो फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, अब यहाँ पे हम एक्यूरेट यानी कि एकदम परफेक्ट मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, वी यूज फिक्स्ड मेजर्स लाइक मिलीमीटर, सॉरी मिलीलीटर एंड लीटर। तो यहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए एक फिक्स मेजर्स हैं जो कि हैं मिलीलीटर एंड लीटर। सो द मिलीलीटर रिप्रेजेंट्स ml। अगर हमें मिलीलीटर लिखना है तो हम पूरा मिलीलीटर नहीं लिखेंगे, उसकी बजाय हम लिख देंगे ml। ओके, सो ml is used for smaller capacities. Smaller capacities means जब भी हमें कुछ थोड़ा सा लेना है तो हम ml, फॉर एग्जाम्पल हम दवाई लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम कफ सिरप के बारे में बात कर रहे हैं, तो कफ सिरप आपको 5 ml लेना होता है ना, 5 लीटर नहीं लेना होता है, 5 ml लेना होता है।
तो ये क्या हो गया, जब भी हमें कोई छोटी यानी कि स्मॉल कैपेसिटी को मेजर करना हो तो हम ml को यूज करेंगे, यानी है ना, यानी कि मिलीलीटर। और जब हमें कोई भी चीज को लीटर में काउंट करना, फॉर एग्जांपल हमें मम्मी ने कहा है कि 1 लीटर दूध लेके आओ, है ना, तो हम क्या करेंगे, ये लीटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना, तो ये हम इसको जो बड़ा हो जाएगा यानी कि 1 लीटर 1000 ml जब होंगे तो ये आपका 1 लीटर होगा। ओके, तो जब हमें बड़ी चीजों को मेजर करना होता है तो हम लीटर को यूज करते हैं और उसके लिए हम इस L को यूज करेंगे। ओके, L represents liter and ml represents milliliter, so we use this। okay, for larger capacities यानी कि बड़ी चीजों को अगर हमें नापना है तो हम क्या करेंगे, लीटर को यूज करेंगे। The volume of a liquid is also measured इन मिलीलीटर्स एंड लीटर्स। तो ये लिक्विड जो भी है, फॉर एग्जांपल मिल्क, जूस, इसे आप ml यानी कि मिलीलीटर में भी मेजर कर सकते हैं एंड लीटर में भी। सो आपको ये याद रखना है, व्हाट यू विल रिमेम्बर, आपको ये चीज याद रखनी होगी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ओके, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है 1 लीटर का, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मतलब कि मिलीलीटर, यानी कि अगर 1 लीटर हमारा लिक्विड होना चाहिए तो उसमें कितने मिलीलीटर होंगे, 1000 मिलीलीटर। ओके, देन वी विल move on page number 171। A teaspoon of medicine is about 5 ml। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम कफ सिरप लेंगे तो वो हम 1 टीस्पून भी ले सकते हैं या फिर 5 ml भी हम ले सकते हैं। तो यू कैन सी दिस, है ना, ये कितना होगा, 5 ml होगा, ml 5 ml। अ पैकेट ऑफ मिल्क इज, अब ये जो आप मिल्क का पैकेट देख सकते हो ये क्या लग रहा है आपको, ये कितने इसका है, 500 ml, है ना, यानी कि हाफ लीटर होता है ये। A jar of ghee is about 1000 ml, यानी कि ये घी का एक जार है जिसमें 1000 ml यानी कि 1000 ml क्या होगा, 1 लीटर होगा। ओके, यू कैन सी दिस, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। सो ये जो घी है ये क्या है, 1000 ml है, तो हम इसे 1000 ml भी कह सकते हैं और 1 लीटर भी कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ओके, अ बकेट ऑफ वाटर इज अबाउट 15 लीटर। अब ये एक बकेट है जिसमें कि वाटर फिल है, तो इसमें जो वाटर फिल है वो कितना है, 15 लीटर। 4 ग्लासेस ऑफ वाटर इज अबाउट 1 लीटर। अब ये हम क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि 4 ग्लासेस है, 1 2 3 और 4, और इनमें जो वाटर है जब हम उसको एक साथ करते हैं तो वो कितना है, 1 लीटर है। ओके, देन a tank of water is about 500 liters। अब ये जो हमारा टैंक है जिसमें हम वाटर स्टोर करते हैं, ये कितने लीटर, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 500 लीटर वाटर इसके अंदर आ सकता है। ओके, वी यूज स्टैंडर्ड कंटेनर्स फॉर मेजरिंग मिल्क एंड केरोसिन, यानी कि जब हम मिल्क को हमें मेजर करना होता है तो स्टैंडर्ड कंटेनर फॉर मेजरिंग मिल्क, आप देख सकते हो जो हमें जो शाम में या सुबह जो भी मिल्क देने वाले आते हैं तो उनके पास में ये मेजरिंग मिल्क एक कंटेनर होता है जिससे कि वो मेजर करके हमें मिल्क देते हैं। ओके, देन स्टैंडर्ड कंटेनर फॉर मेजरिंग केरोसिन, और केरोसिन को भी मेजर करने के लिए इस टाइप का एक कंटेनर होता है। ओके, सो दीज कंटेनर्स कम इन मेनी डिफरेंट साइजेस। ये जो कंटेनर्स हैं ये अलग अलग साइजेस में मिलते हैं, सच एज 500 ml यानी कि आधा लीटर जो बोलते हो, हाफ लीटर। ओके, देन 1 लीटर, 2 लीटर एंड 5 लीटर। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये समझा है कि मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्या है और कैसे हम इसे यूज करते हैं ऑन पेज नंबर 170 एंड 171। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू one exercise, that is exercise 9th D on page number 172। okay, so students, this exercise you will do in your book only। ये exercise बेटा आप लोगों को आपकी बुक में ही करनी है। okay, so we will start। The capacity of one glass is 50 ml। Count the number of glasses and write the capacity of the container। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि the capacity of one glass is 50 ml, यानी कि ये जो एक ग्लास है यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कितनी है, 50 ml, 50 ml। ओके, यू कैन सी हियर, ये जो एक ग्लास है, एक ग्लास, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 50 ml। ओके,
50 ml। तो अब हमें क्या पता करना है? अब हमें ये पता करना है कि जब ये अलग अलग चीजें हैं और इनकी कैपेसिटी क्या होगी, है ना। काउंट द नंबर ऑफ ग्लासेस एंड राइट द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। यानी कि हमें ये पता है कि ये 1 ग्लास जो इसमें 50 ml जो भी लिक्विड है, वाटर है, वो है, ओके, आ सकता है। अब हमें इन ग्लासेस को एडिशन करके और ये पता करना है कि इस कंटेनर में कितना आएगा। ओके, सो वी स्टार्ट ए। ओके, सो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ग्लास है, 1 and 2। ओके, तो 50 प्लस 50 कितने हो जाएंगे? हम जीरो को अभी के लिए रहने देंगे, 5 + 5 10 होंगे। ओके, सो वी विल राइट हियर 10 और ये जो जीरो इसको हमने पीछे वंस की प्लेस पे ऐड कर दिया, तो आंसर इज 100। ओके, सो यहाँ पे जब 2 ग्लासेस होंगी तो इस कैन में कितना ml आएगा वाटर? 100। ओके, यू विल राइट हियर। देन बी, बिग बाउल। अब इस बिग बाउल में कितना आएगा ये हमें देखना है, तो हम सबसे पहले ग्लासेस काउंट करेंगे, 1 2 3। यहाँ पे 3 ग्लासेस है ना। तो अब हम यहाँ पे अगेन 50 को जो है देखेंगे यहाँ पे कि कितना हो जाएगा, है ना। तो 50 प्लस 50 प्लस 50, 1 मिनट। तो जब हम देखेंगे कि ये 3 ग्लासेस है, 50 प्लस 50 प्लस 50, सो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हम अभी ये जीरो को एज इट इज रहने देंगे और इन्हें ही काउंट करेंगे, 5 + 5 10 + 5 15। तो यहाँ पे हमने ये 15 लिख दिया और ये जो जीरो है इसे हमने यहाँ पे पीछे ऐड कर दिया है वंस की प्लेस पे। सो आवर आंसर विल बी 150। सो यू कैन सी हियर, हम देख सकते हैं यहाँ पे आंसर है 150। ओके, देन वी विल मूव टू सी। अब यहाँ पे कितने क्लासेस है? 1 2 3 and 4। ओके, सो अगेन व्हाट वी विल डू हियर, 51 इसमें है। देन अगेन अब हम नया एक और प्रोसीजर देखते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे। तो जब हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, कितनी क्लासेस है? 1 2 3 and 4। सो 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अभी के लिए हम जीरो को रहने देंगे, 5 4 20। ओके, और फिर ये जो जीरो है ये हम पीछे ऐड कर देंगे वंस की प्लेस पे। सो हमारा आंसर हो जाएगा 200। ओके, सो जब 4 ग्लासेस में 50 50 होगा तो आंसर विल बी 200। ओके, देन डी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने ग्लासेस हैं, 1 2 3 4 5। ओके, सो 5 है। ओके, तो हमें 50 इंटू क्या करना है, 5 करना है। ओके, सो अभी हम फॉर अ मोमेंट जीरो को रोक देंगे, जीरो को नहीं देखेंगे। 5 5 सा कितना होता है? 25 और इस जीरो को हम वंस की प्लेस पे ऐड कर देंगे। सो आवर आंसर विल बी 250। ओके, सी हियर द आंसर इज 250। ओके, सो इससे हमें क्या पता चला है कि हम इनको काउंट करके, एडिशन करके या फिर हम इससे मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी निकाला है। ओके, सो ए में क्या आंसर आएगा? 2 ग्लास को अगर हम ऐड करते हैं तो 100 ml इस कैन में आएगा। ओके, देन अगर हम यहाँ पे 3 ग्लासेस है जो कि 50 ml ईच है, सो हमारा आंसर आएगा 150 ml। इस बाउल में 150 ml जो भी लिक्विड है वो आएगा। ओके, देन इस जग में कितना पानी आ सकता है या कितना लिक्विड आ सकता है? 1 2 3 4। ओके, सो जब 4 ग्लासेस हैं और इसमें इन ईच 50 ml है, सो 50 इंटू 4 हम जब करते हैं तो आंसर इज 200। सो जग में कितना वाटर आ जाएगा? 200 ml। देन फ्लास्क में, इस फ्लास्क में कितना आ सकता है? 5 ग्लासेस है, ईच 50 ml। सो what we will do, 50 multiplied by 5 is equals to 250 ml। so इस फ्लास्क में 250 ml वाटर या लिक्विड आ जाएगा। ओके, देन राइट वेदर द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर्ड इन ml मींस मिलीलीटर और लीटर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो भी चीजें दी हुई है उनमें मीटर में आएगा लिक्विड या फिर सॉरी उसमें मिलीलीटर में आएगा या फिर
लीटर में आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो वाटर इन एन ओवरहेड टैंक मीन्स इतना बड़ा टैंक है और इसमें जो वाटर है वो किस में आएगा, तो हम इसको जैसे काउंट कर पाए, तो हमने पहले भी देखा था कि एक टैंक था यहाँ पे, उसमें कितना 15 लीटर वाटर था। ओके, सो यहाँ पे लीटर ही हम लिखेंगे, सो यू विल राइट एल हियर। देन मिल्क इन अ पैन, मिल्क इन अ पैन, इस पैन में कैसे कितना मिल्क आ सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ml मीन्स मिली लीटर। मेडिसिन इन अ स्मॉल बॉटल, स्मॉल छोटी सी बॉटल है, यहाँ पे इसमें जो मेडिसिन है, दवाई है, वो कितनी आ सकती है, तो इन ml। ओके, मिलीलीटर। मिल्क इन अ फीडिंग बॉटल, यहाँ पे एक छोटे बच्चे की मिल्क बॉटल है और यहाँ पे जो मिल्क हम इसमें फिल कर सकते हैं वो किस कैपेसिटी में आएगा या क्वांटिटी में आएगा, ml। ओके, मिलीलीटर। देन इंक इन अ इंक पॉट, ml। ओके, देन वाटर इन अ बकेट, अभी हमने देखा था कि एक बकेट में वाटर हम फिल कर रहे थे, तो वो भी हमने लीटर्स में ही की थी, तो वी विल राइट हियर लीटर। देन ऑयल इन अ ड्रम, एक बड़ा सा ड्रम है जिसमें कि ऑयल डालना है, तो हम काउंट कर सकते हैं लीटर से। ओके, write the names of 4 things from your surroundings that have capacity of more than 5 लीटर। अब हमें क्या करना है, ऐसी चीजों को ढूंढना है जिसमें कि 5 लीटर यानी कि 5 लीटर की कैपेसिटी से ज्यादा लिक्विड या वाटर आ सके। ओके, सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो। ए बकेट, बकेट में 5 से ज्यादा आता है। देन बाथटब, है ना। देन ओवरहेड टैंक एंड देन कैंपर, कैंपर यानी जिसमें हम वाटर स्टोर करते हैं ना, जिसमें एक टैप होता है जिससे हम पीते हैं पानी, वही। ओके, एट अ ग्लांस द कॉमनली यूज्ड मेजर फॉर लेंथ आर द सेंटीमीटर एंड द मीटर। ओके, यानी कि हम जो भी लेंथ को यूज करते हैं, जब भी हमें मेजर करना है लेंथ को, तो हम करेंगे सेंटीमीटर एंड मीटर में। ओके, और जब आप ये देख सकते हो, इसका क्या है, सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। We can use a ruler to measure small length, और हम रूलर यानी कि स्केल को भी यूज कर सकते हैं स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए। We use the measures gram and kilogram to find the weight of object, यानी कि हमने अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट्स को काउंट वेट करना है, उनका वजन लेना है, तो हम किलोग्राम्स और ग्राम्स को यूज करते हैं। 1000 grams is equal to 1 kg. We measure the capacity of a container in milliliters and liters. Okay, हम जो भी कैपेसिटी है कंटेनर्स की, यानी कि लिक्विड को जब भी हम मेजर करते हैं, तो हम लीटर्स और मिलीलीटर में कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, 1000 ml means milliliter is equal to 1 liter. Okay, so students, here I hope all of you understood this chapter. So please students, do this work in your book only and do practice and do reading of this. Okay, so thanks for this class. Good day.